तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और क्लास 11th एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में कोटा में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कोटा आने चाहते हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में आने के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, आपको किस बैच में एडमिशन लेना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और आपके लिए कौन से बैच सही होगा, क्योंकि एलन में बहुत सारे बैचेस होते हैं जो कि कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, घर से पहली बार निकल रहे हो, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपको एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है वही बच्चे देखें जिनको क्लास 11th में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले अगर आप क्लास 11th के लिए एडमिशन लेना चाहते हो और क्लास 11th के साथ साथ आप नीट या जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे एलन में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 11-12 के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बैच उनके लिए होने वाला है। बाकी जेईई वाले भी देख सकते हैं, उनका भी सेम ही होता है, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, बायो की जगह मैथ्स होता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले क्लास 11th को एलन में नर्चर नाम दिया गया, मतलब कि यहाँ पे क्लास 11th 12th ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे क्लास 11th को नर्चर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो बैच होने वाला है क्लास 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट, ड्यूरेशन जो होता है आपका 2 साल का होता है 11th और 12th, मतलब कि अगर आप 25 में एडमिशन लोगे तो 27 में आप 12th पास आउट करोगे और नीट का एग्जाम दोगे 12th अपीयरिंग में। तो आपका जो बैच का नाम है वो नर्चर है, सबसे पहले आपको ये जानना होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे फेजेज स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक फेज स्टार्ट हुआ, फिर 15 दिन बाद दूसरा फेज स्टार्ट होगा, ताकि जो भी बच्चे एडमिशन ले वो डे 1 से पढ़ाई कर पाए। तो जो सबसे पहला बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 4 दिसंबर 2024 से, और इस बैच का जो फेज है फेज 1, इसका नाम दिया गया है फेज 1 एडवांस। क्योंकि ये सबसे पहले बैच स्टार्ट हो रहा है तो इसका नाम दिया गया फेज 1 और उसके साथ एडवांस भी ऐड कर दिया गया। मतलब कि आपका जो फेज का पूरा नाम होता है वो होता है फेज 1 एडवांस, बट इतना आपको जानने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। कोर्स कोड जो है वो है आपका 303016। अब कोर्स कोड का क्या रोल है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। कोर्स कोड के ही मदद से आपको ये पता चलेगा कि एलन के किस बिल्डिंग में आपके सेंटर लगने वाले हैं, मतलब कि आप कहाँ क्लास करोगे। क्योंकि कोटा बहुत बड़ा जगह है, तो कोटा में बहुत सारे एलन के बिल्डिंग भी है, तो एलन के किस बिल्डिंग में आपके क्लासेस लगेंगे वो आपको कोर्स कोड की मदद से पता चलेगा, जो कि वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, एडमिशन मोड, कि आप यहाँ पे एडमिशन यहाँ पर आके आप कैसे लोगे। तो देखो एलन आपको 3 मोड्स प्रोवाइड करती है एडमिशन लेने के लिए। जो सबसे पहला है वो है टैलेंट एक्स, दूसरा है स्क्रीनिंग टेस्ट और तीसरा है डायरेक्ट एडमिशन। अब देखो यार, टैलेंट एक्स क्या है, ये एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, तो टैलेंट एक्स अगर आप एग्जाम देते हो, ये एक स्कॉलरशिप वाला एग्जाम है, तो अगर आप टैलेंट एक्स का एग्जाम देते हो तो उसमें आपको जो भी स्कॉलरशिप होगा वो आपको फ्री में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये टैलेंट एक्स। ठीक है, दूसरा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है कि अगर आप एलन में आते हो डायरेक्ट एडमिशन लेने, आज से पहले आपने कोई भी ओलंपियाड का भी एग्जाम नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब कि डायरेक्ट आप एडमिशन फॉर्म भर के एडमिशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा एग्जाम देना होता है जिसका नाम दिया गया है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि बिल्कुल ही बेसिक सा एग्जाम होता है, हर कोई क्वालिफाई हो जाता है इसमें। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद एडमिशन फॉर्म भर के फी पेमेंट करके आपको एडमिशन अपना कराना होता है। तो ये होता है एडमिशन मोड का। मीडियम का बात करें तो ये जो फेज 1 एडवांस है ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन या फी डिपॉजिट का बात करें तो वो रखा गया है 2 दिसंबर 2024। तो आप कोशिश करिए कि 2 दिसंबर से पहले ही रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन फॉर्म भर के अपना एक सीट कन्फर्म कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो वेबसाइट पे हमें दिख रही इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक लास्ट डेट ऑफ फी डिपॉजिट या एडमिशन 2 दिसंबर रखा गया है। अब अगर हम आगे की बात करें तो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर हम क्लासरूम सेंटर कोड की बात करें तो वो है 1001। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कोर्स कोड बताया था जो कि आपका था 303016। तो गाइज देखो, कोर्स कोड की मदद से और सेंटर कोड की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि आपका क्लासरूम सेंटर कहाँ पे लगेगा। तो आपको एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा अभी स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो कि 1A जो आपका फेस दिख रहा है जिसका कोर्स कोड आपको मैच करना है 303016, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया।
और क्लासरूम सेंटर कोड 1001 जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो क्लास वेन्यू है वो है समुन्नत जवाहर नगर, मतलब कि समुन्नत बिल्डिंग का नाम है, इसी बिल्डिंग में आपका क्लास लगेगा जो कि जवाहर नगर में स्थित है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो होता है हमारा फीस स्ट्रक्चर। अब देखो गाइज, वैसे आप नॉर्मली एडमिशन लेने जाते हो तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल मेथड में बताया गया होता है, लेकिन क्योंकि ये एडवांस बैच है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और जो अगर आप लेट एडमिशन लेते हो तो उससे कम में, मतलब कि आने वाले जो बच्चे एडमिशन लेंगे जनवरी फरवरी में, उससे कम में ही आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा कम फी में। क्योंकि देखिए आप लोगों का बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है फरवरी में, तो आप उसके बाद ही आओगे यहाँ पे क्लास करने। तो एलएन क्या करता है कि अगर अभी आप एडमिशन लेते हो जो कि एडवांस बैच है 4 तारीख से, तो एलएन क्या करवाएगा कि अभी आपको ऑनलाइन क्लास करवाएगा। ऑनलाइन में जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और जब आप अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम क्लियर करके कोटा में आओगे तब आपको ऑफलाइन क्लास में सेट कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है एडवांस, जो अभी जो फेजेज स्टार्ट हो रहे हैं फेज़ 1 एडवांस, इसका यही सीन है। उसके बाद देखिए फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा। एक स्क्रीनशॉट मेंशन हो रहा होगा जो कि बहुत ही अजीब सा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फेज दिया गया है और हर चीज़ ऊपर में मेंशन है। जो रेड कलर से लिखा हुआ है एडवांस 1A वो आपका फेज है। अगर वहाँ पे आप वन टाइम पेमेंट अगर आप आज करते हो, मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए आप 1 दिसंबर को एडमिशन लेते हो और उसी दिन अगर आप पूरा फी पेमेंट करते हो तो आपको 1,22,000 रुपये देने होंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना चाहते हैं तो जिस दिन आप एडमिशन लोगे उस दिन आपको 64,500 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, और जो आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट रहेगा वो 64,500 आपको विद इन 45 डेज पेमेंट करने होंगे। ठीक है, ये अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डेट एक्सटेंड भी करवा सकते हो। जो आपके काउंसलर टीचर रहेंगे जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उनसे बात करके ये चीज़ हो जाता है। बट ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। वन टाइम पेमेंट 1,22,000 और इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हैं तो 1,29,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, अब गाइज देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि देखिए अब फेज़ 1 to 3 उसके नीचे लिखा हुआ है, उसका भी 1,22,000 1,29,000। अब देखो गाइज फेज़ 1 जो स्टार्ट हो रहा है उसका अगर मैं आपको डेट बताऊँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, तो वो 2 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अभी प्री एडमिशन हो रहा है। अगर अभी आप एडमिशन लोगे तो आपका फ़ी कम लगेगा, अगर उस समय आप आके मार्च अप्रैल में एडमिशन लोगे तो उस समय आपका फ़ी ज़्यादा लगेगा, मतलब 20-30 हो सकता है ज़्यादा लगे। मुझे एग्जैक्ट फ़ी जो नंबर्स है वो याद नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो सबसे मेन रोल है कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ी वैलिड टिल 20 दिसंबर 2024। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपको फ़ी यहाँ पे दिख रहा है 1,22,000 वन टाइम पेमेंट और 1,29,000 इंस्टॉलमेंट पे, ये फ़ी 20 तारीख तक ही वैलिड है। मतलब कि अगर आप 20 तारीख के बाद एडमिशन लेते हो तो आपको 1,22,000 में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो फ़ी वैलिड टिल 20 जनवरी, मतलब कि अगर आप 20 दिसंबर तक नहीं लेते तो उसके बाद का जो कैटेगरी रखा गया है टिल 20 जनवरी, तो आपका एडमिशन होगा 1,25,000 में और इंस्टॉलमेंट पे 1,32,000 में। ठीक है, और अगर आप 20 जनवरी तक भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो 20 जनवरी के अगर आप बाद एडमिशन लेने जाते हो यही फेजेज में, फर्स्ट एडवांस में या फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज या थर्ड फेज, जो आप अभी आप कराओगे तो 1,22,000 में हो जाएगा। अगर उसी फेज में आप 20 जनवरी के बाद एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये देने होते हैं, मतलब कि 6,000 रुपये ज़्यादा। ठीक है, तो ये था आपका फी स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को डाउट बचता है तो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, आप सीधा मुझे इंस्टा पे मैसेज करो और मेरे से बात करो, मैं वो सारे डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा। अब देखो अगर स्कॉलरशिप का बात करें तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मेंशन हो रहा होगा कि कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको एलएन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप का बात करें तो 15% से लेकर 90% तक, सॉरी 10% से लेकर 90% तक आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मेंशन हो रहा है, किसी भी कैटेगरी में अगर आप फिट बैठते हैं तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे वहाँ आप अपने काउंसलर टीचर को बोल सकते हो तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसा कि आपको पता है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे आपको क्लास 11th के साथ साथ जो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन होता है उसके साथ साथ नीट के लिए भी पढ़ाया जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, इससे ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे बेझिझक आके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यह स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।